वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस इनके लिए इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी, जो कि मंडे 8 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। चूँकि आप लोगों के दरमियान में कोई डिसीजन नहीं हो सका कि कौन सा स्प्रेड जो है वो यूज़ करना है वीकली के लिए, सो आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस वन 7 कार्ड स्प्रेड डेली के लिए कार्ड, और हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है फॉर द एरीज़। आई होप आपने मंथलीज देख ली होंगी। एरीज़ लोगों के लिए सिचुएशन जो है वो यकीनन तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, यहाँ पे है मेरे पास इस हफ्ते में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, डेविल और 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, पिछले मामलात जो हैं वो अभी तक आपके जहन के ऊपर हावी हैं और उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि मार्स जो है वो काफ़ी अरसे से एक बुरी पोजीशन के अंदर है। बहुत सारी कोशिशें जो आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट काफ़ी स्लो आ रहा है या बहुत ही मिनिमल आ रहा है, और यही वो वजह है जो कि आप बार बार डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। बार बार आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, और जो लॉसेस, ज़ाहिरी बात है लॉसेस हुए हैं, नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो लॉसेस हुए हैं और जो फाइनेंशियल ख़ास तौर पे जो लॉसेस हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है कि हो। अच्छा, ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनली भी ड्रेनिंग टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि जब आपका अपना लॉर्ड कंबस्ट है तो आप कहते कुछ और हैं, अगले को कुछ और समझ आती है, चाहते कुछ और कहना है, होता कुछ और है। बस ये कुछ और वाली जो बात है ये बहुत ज़्यादा रहती है। सो यहाँ पे मंडे वाले दिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ चीज़ें स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। हाँ, बढ़ पॉजिटिव रही हैं, बढ़ जो रही हैं वो एक रिलायबल अंदाज में रही हैं। यू कैन ट्रस्ट दिस होल सिनेरियो ओवर हियर। ट्यूसडे वाले दिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यकीनन कोई ना कोई शख्स ऐसा है मौजूद जो कि आपकी ज़िंदगी में था और अब आपको छोड़ के चला गया है। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ना सिर्फ अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो बल्कि फ़ाइनेंशली भी अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल डेप्रीविएशन भी यहाँ पे जो है वो इंडिकेटेड है कि आप अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील कर रहे यूनिवर्स के साथ, और अकेला है और तन्हाई है और इस तरह की फीलिंग्स मौजूद हैं। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे वापस आता है, दोबारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, दोबारा उन सब चीज़ों को अंडर द कारपेट करके एक दफ़ा फिर एक स्टेबल पोजीशन पे बैठने की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है वेडनेसडे वाले दिन। वेरी नेक्स्ट डे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेशन जो है बेसिकली उसके लिए एक अच्छा दिन है। कुछ ऐसा काम जो कि दूसरों के साथ मिलके करना है, पार्टनरशिप है, उसके लिए अच्छा दिन है। कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अच्छा दिन है। कोई ऐसे वर्कशॉप, कोई इस किस्म का रिफ्रेशर कोर्स जो कि आप या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट से, तो थर्सडे जो है वो एक बेहतरीन दिन जो है वो होगा। नाइट ऑफ कप्स, अगेन देर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द कप ऑफ लव और इंफॉर्मेशन और प्रेज यू कैन से, और ये सारी बातें जो हैं या ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ऐसे जैसे इंसान अपने किसी और मसले में उलझा हुआ होता है ना, तो और जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता या उस पर खुश नहीं हो पाता या उसको प्रॉपर्ली देख नहीं पाता, क्योंकि उसके अपने हाथ पांव बंधे हुए होते हैं या जहनी तौर पे वो उलझा हुआ होता है। सो यहाँ पर भी ये एक ऐसी सिचुएशन है, आपको लोग जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप प्रीवियस जो एक ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन रिलेशनशिप के हवाले से आपकी ज़िंदगी के अंदर हुई है, अभी तक समहाउ आप उसमें से बाहर नहीं आ पाए, और माजी जो है उसने अभी तक आपको जकड़ा हुआ है और आप चाह के भी उससे अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे। सो इसी वजह से लोगों ने अगर आपको अप्रोच किया है दोबारा से कुछ सिस्टम बिल्टअप करने के लिए, तो अभी तक आप स्टेबल नहीं हैं ख़ुद भी, और आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप अपने माइंड सेट के ऊपर काम करें, चीज़ों की पॉजिटिव साइड जो है उसको देखें। इसके लिए आपके पास जो संडे का दिन है, जो नेक्स्ट संडे होगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेहतर नज़र आ रहा है। इंसान अकेला बैठ के जब सोचता है, कुछ ना कुछ फ़ैसले करता है, रेस्ट करता है, तो उसको रिलैक्सेशन मिलती है। तो एक ऐसा रिलैक्स डे नज़र आ रहा है जहाँ पे आप
अकेले बैठ के ना सिर्फ रिलैक्स करेंगे बल्कि सोच विचार भी करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस भी होगा। सोल सर्चिंग तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन ये कि एक वेल कैलकुलेटेड किस्म का जो थिंकिंग प्लान है वो आप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। टाइम गुजर रहा है तेज़ी के साथ, और उसके बाद थर्ड या फोर्थ वीक में जाके मार्स जो है वो काफ़ी हद तक सन के सर्कल से बाहर आ जाएगा। तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नई तब्दीली या तेज़ी जो है वो महसूस करेंगे। अब हम देखते हैं लियो के लिए क्या सिचुएशन है। सन की पोजीशन इस टाइम पे कुछ थोड़ी बुरी ही समझ लें आप है, लेकिन बहरहाल 18 तक ठीक हो जाएगी ये। और मेरे पास यहाँ पे आपके लिए है लियो के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल, फूल का कार्ड मौजूद है, और 5 ऑफ सोर्ड्स है, और 8 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, मिडल ऑफ द वीक बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, लेकिन एंडिंग जो है वो फिर ऐसे उलझी सी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। वीक का आगाज़ जो है ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि बड़ा नर्चरिंग है, मदरली बिहेवियर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फीमेल ही हो, लेकिन बड़ा नर्चरिंग पर्सन हो सकता है, ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला, शायद उतना एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है, मिडिल एज पर्सन या ख़ातून शायद उतना एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर और अच्छी फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन 6 ऑफ कप्स, एक नॉस्टैल्जिक किस्म की फीलिंग है। हो सकता है आप अकेले बैठ के गुजरे हुए दिनों के बारे में सोच रहे हों, या कोई ऐसा दोस्त आपको मिले, कोई ऐसा साथी आपको मिले जिसके साथ बैठ के आप गुजरे हुए दिन जो है वो याद करें, बचपन की बातों को याद करें। ये एक ऐसा दिन है जो कि माजी के जो चक्कर है ना वो आप यहाँ पे लगा रहे होंगे इस दिन। उसके बाद यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स और फूल। इन तीनों दिनों को यानी कि वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे में एक ही गो में पढ़ना चाहूँगी। देयर इज़ समथिंग विच इज़ देयर इन योर माइंड, इन योर हार्ट, और अब आप उसके लिए बाकायदा दुआ मांग रहे हैं। यू आर प्रेइंग फॉर हैविंग समथिंग, और एक ऐसी दुआ जो कि आप ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा दिल से मांगी जा रही है, और आपका एक खूबसूरत कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स से बना हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस दुआ के अंदर, एक बहुत बड़ा यकीन है कि ये हो जाएगा ऐसा। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड फ़ौरन बाद मौजूद है। यकीनन वो खुशी या वो दुआ आपकी कबूल हो रही है, कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात पता चल रही है। ये भी हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे आपको जवाब मिल जाए, आपकी दुआ का फ़ौरी तौर पे रिज़ल्ट आ जाए। ये भी हो सकता है कि अगले 1 आध दिन के अंदर पता चले, लेकिन कार्ड्स जो हैं वो दोनों कार्ड्स जो हैं वो इतने पॉजिटिव हैं और नई बिगिनिंग्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम कह ही नहीं सकते कि आपकी बात नहीं मानी गई। ये तीनों दिन बहुत खूबसूरत हैं। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे अब आके एक बात तो ये है कि अगर कोई आपने दुआ ऐसी मांगी है जिसमें कोई दूसरा शख्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई काम के हवाले से है, रिलेशनशिप के हवाले से, तो अब क्या है कि आपको शुरू के 2-3 दिन तो बहुत अच्छे यहाँ पे गुजरे हैं, लेकिन जैसे कुछ कम्युनिकेशन में कमी आई है, या कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या ये कह लें कि आपको बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी खुशकिस्मती पे शक होने लगता है, तो भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो होता है। अपनी ही सोचें आपको कत्ल करने पे तुल जाती हैं कि भाई और सबसे ज़्यादा उसमें थॉट प्रोसेस जो चल रहा होता है वो ये होता है, हाउ कैन आई बी सो लकी ना, मुझे ये कैसे मिल सकता है। यहाँ पर भी ये सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, और नतीजा उसका ये हो रहा है कि संडे वाले दिन भी आप अपनी सोचों के हिसार में हैं, और ऐसी अनदेखी बातें हैं, ऐसी अनफोर्सीन चीज़ें जो कि मौजूद ही नहीं हैं, उन्होंने आपको ग्रैब किया हुआ है। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव, ओके, और ये सब बातें, ये सब टेंशनें जो हैं ये छोड़ें, इनको मत लें। कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, सूरत हाल आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही है, और मामलात जो हैं जितनी आप कोशिश करेंगे, जो कि आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जितनी आप कोशिश करेंगे उस हिसाब से पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। अच्छा जी, अब थर्ड साइन मेरे पास, जो थर्ड एयर साइन है वो है मेरे पास सजिटेरियस। देखते हैं कि
क्या मामलात हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है मंडे 8 नवंबर से। वाओ नाइस। पेज ऑफ सोर्स ब्यूटीफुल, सन का कार्ड है और उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। अच्छा आप देखें कि बहुत सारे जो अभी तक मैंने रीडिंग्स की हैं वाटर साइन ही रह गया, तो फूल का कार्ड जो है वो रिपीटेडली आ रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बिलाखिर अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छी पोजीशंस में आ रहे हैं और नवंबर के एंड तक सूरत हाल में वाज़े तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। सन बेहतर हो जाएगा, जुपिटर सैटर्न बेहतर हो जाएगा, ठीक है, मार्स की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, वीनस ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में था, एक सिर्फ मरकरी रह जाएगा जो कि थोड़े दिनों के बाद जाके कुछ कंबशन के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे मंडे को पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई न्यूज़ कोई इन्फॉर्मेशन आने का इंतज़ार और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी देर से इंतज़ार था जो कि यहाँ पे अब आपको रिसीव हो रही है। और ये न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, ये बात, ये ख़्याल, ये थॉट ऐसी है जो कि जब आपको मिलेगी तो बस आप तो जैसे झूम उठेंगे। और सन का कार्ड ट्यूसडे के लिए मौजूद है। बेपनाह खुशी, एक्साइटमेंट और एनर्जी जो है, ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल डे हुए है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बात याद रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी हासिल करना चाह रहे हैं, दो चीज़ों को देखें उसमें, क्या मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप सही जगह पे खड़े हैं। दूसरी बात, क्या आपने लोगों को अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस या अपनी सोचें जो हैं वो ठीक से कन्वे कर दी हैं। अगर आपने ये दोनों काम कर दिए हैं तो फिर आप ये बात को इग्नोर कर दें कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा। अगर कोई आपको अपोज भी करेगा तो वो अल्टीमेटली पीछे रह जाएगा कहीं पे। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो फूल का है। नई बिगिनिंग्स, नई चीज़ें स्टार्ट होना, सोचना इस बात का कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूं। चूँकि इसके फ़ौरन बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड है, चांसेस आर देयर। अच्छा एक बात मैं और भी देख रही हूँ कि चैरियट बहुत रिपीट हो रहा है, कैंसर का कार्ड है ये, सप्लीमेंट्री तौर पे बस ये मैं आपको बता रही हूँ। सो फूल और एस ऑफ कप्स, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सजिटेरियस यहाँ पे ये सोच रहे हों कि ओके मुझे अब उस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए और मुझे उससे बात करनी चाहिए, नाउ इज़ द राइट टाइम कि मुझे अब मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए। और एक इम्पल्सिवनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स प्रेजेंटिंग समवन, ठीक है जी, और बिल्कुल ऐसा है कोई बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है जिसको आप अपनी जज्बात जो हैं जिसके साथ शेयर कर रहे हैं। चैरियट है, 10 ऑफ कप्स है, दोनों ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि माइनर सी भी डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, परेशानी, कुछ भी ऐसी चीज़ शो कर, और टोटली हैप्पी वीक है। प्रोग्रेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप है, हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जो बहुत अरसे से प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, अच्छा ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये चांसेस आर देयर कि मेंटल लेवल के ऊपर थे बहुत ज़्यादा। सो अब ये न्यूज़ मिलने से, ये इन्फॉर्मेशन मिलने से, ये ख़बर आने से अब ये सारे मसले आपके जो है आपको पता चलना शुरू हो गया कि ये मसले अब हल होने लगे हैं और चीज़ें अब हल होने लगी हैं। सो ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर सजिटेरियस पीपल एज वेल। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि तीनों फायर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।